मैं दिल्ली में अकेला कमरा लेकर रह रहा था। मेरे पड़ोस में दो लड़कियां रहने आई तो उन्होंने मेरी मदद मांगी। उनसे मेरी दोस्ती हुई और बात आगे बढ़कर उनकी चिड़िया मारने तक पहुंच गई। दोस्तों, मेरा नाम करण है। यह बात 1 साल पहले उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया था। कुछ दिनों में नौकरी भी मिल गई और बहुत दोस्त भी बन गए। एक दिन मैं रविवार को दिन में खा पीकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने मेरा दरवाजे पर ठक ठक की। मैं दरवाजा खोलने गया तो देखा दो लड़कियां दरवाजे पर खड़ी थीं। उनमें से एक लाल लिपस्टिक लगाए टाइट जीन्स पहने हुए थी, दूसरी भी जीन्स टॉप ही पहने हुए थी, मगर लाल लिपस्टिक वाली ज्यादा सुंदर लग रही थी। उन दोनों को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मुझे लगा मानो कोई फिल्म चल रही हो। ऐसा दृश्य मेरी नजरों के आगे था। मैं बस उनको देखे जा रहा था। तभी वो लाल लिपस्टिक वाली लड़की बोली, सुनिए, हम यहाँ नए रहने आए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई दुकान है जहाँ गैस चूल्हा और बाकी सामान मिल सके। मैंने उनको बोला, आप अंदर आ जाएं। उन्होंने हंसते हुए ना बोला, दुकान तो बगल में थी। लेकिन मैंने मन में कहा कि ये इनसे दोस्ती करने का सही वक्त है। मैंने उनसे बोला, दुकान थोड़ी दूर है, आप चाहें तो मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। उन्होंने हंसते हुए बोला, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हम चली जाएंगी, आप बस बता दीजिएगा। मेरे काफी कहने के बाद वो दोनों मान गईं और बोली, ठीक है, आप तैयार हो जाएं, हम दोनों थोड़ी देर में आती हैं। मैं काफी खुश था कि आज तो सूखे खेत में बारिश का मौसम बन गया। बस इन बादलों से पानी और बरस जाए तो खेती संवर जाएगी। मैं कपड़े पहनने लगा और इत्र आदि लगाकर अच्छे से तैयार हो गया। थोड़ी देर में वो दोनों आईं और हम सब चल दिए। लाल लिपस्टिक वाली लड़की का नाम प्रिया था। वो बोली, आप बहुत अच्छे हैं, वरना पराये शहर में कौन किसकी मदद करता है। थोड़ी देर ऐसी ही बातें करते करते हम दुकान तक पहुंच गए और कुछ ही देर में उन्होंने सामान ले लिया। इसी बीच हम तीनों में दोस्ती हो गई थी। प्रिया मुझसे खुलकर बातचीत करने लगी थी। हम सब घर वापस आने लगे। तभी प्रिया बोली, करण, तुम आज शाम क्या कर रहे हो? मैंने बोला, कुछ नहीं यार, आज तो संडे है, बस खाली हूँ। वो बोली, तो ठीक है, आज शाम को तुम हमारे रूम में आ जाना और फिर हम तीनों साथ में डिनर करेंगे। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? यह सुनकर तो मानो अंदर अलग ही खुशी हो गई और मैं बोला, नेकी और पूछ पूछ, यार कितने दिनों बाद घर का बना खाने को मिलने वाला है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वो दोनों भी हंसती हुई अपने रूम में चली गई। मैं भी अपने रूम में जाकर इतना खुश हो गया मानो मुझे कोहिनूर हीरा मिल गया हो। उसके बाद शाम को मैं उनके रूम में वक्त से पहले जा पहुंचा। नेहा ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर बोली, आ जाओ, हम अभी डिनर की तैयारी ही कर रहे हैं। मैं प्रिया को ढूंढ रहा था, वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी नेहा बोली, अभी हमने पूरा सामान अच्छे से नहीं रखा है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने पूछा, प्रिया कहाँ है? तो नेहा बोली, प्रिया नीचे फूल गोभी लेने गई है। मैंने ओके कहा और हम दोनों बातें करने लगे। नेहा से मैं पहले उतना घुला मिला नहीं था क्योंकि वो थोड़ी शांत सी थी। अब उससे थोड़ी बात हुई तो मुझे वो भी काफी मिलनसार लगी। हम बात कर ही रहे थे कि प्रिया आ गई।